सर लास्ट वाला सर रिपीट सर रिकनेक्टिंग पकड़ ले सर, लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। चलो, तो मैं बोल रहा था यहाँ पे कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है रोड पे, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है रोड पे, तो इसे घूमने में जब टर्निंग होती है ना, तो इसे मूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि ये जब मूव करता है तो इसका एक व्हील यहाँ पे होता है, दूसरा व्हील यहाँ पे होता है। जब ये टर्न करता है तो इसका जो पीछे वाला ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से कुछ बाहर चला जाता है। तो ये पोर्शन रोड से बाहर ना जाए, इसलिए हम लोग रोड को यहाँ पे क्या करते हैं, टर्निंग के ऊपर क्या करते हैं, विड्थ बढ़ा देते हैं। ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा आप टर्निंग के ऊपर कि वहां पे आपको रोड की विड्थ इन कंपैरिजन टू लॉन्गिट्यूडनल विड्थ से ज्यादा मिलती है वहां पे। यस और नो? यस सर। ये चीज आप चलिए, तो ये तो हो गई बात है यहाँ पे। तो ये अब इसी को जो एक्स्ट्रा बाइंडिंग, ये एक्स्ट्रा बाइंडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा बाइंडिंग, और इसी को ऑफ ट्रैकिंग भी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, NL²/2R होता है, दैट वी विल सी इन लेटर। 6 दिन दो, 6 दिन 300 के। तो अभी हम लोग म्यूट कर दोगे? अरे चल भैया, जैसे पैरों का राजा बोलने लगा, पैंडल मारा सुविने ने बहुत गलत रखो, अल्लाह तार मारे थे। लेटरल एंट्री। बहुत तेजस्वी लोग हैं हमारे कॉलेज में, पता है कि नहीं? यस सर। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में बेसिकली स्टडी करेंगे सुपर एलिवेशन को, एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। तो अब इसके बारे में कुछ ओवरव्यू है, उसे देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये है क्या, उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जो नोट्स बना लेगा, जिसकी राइटिंग अच्छी है ना, मुझे सेंड कर दोगे नोट्स, ठीक है? इतना डिटेल में मैं किसी बैच को आज तक नहीं पढ़ाया हूँ। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज वन, अब ये ऑनलाइन इसलिए चल रहा है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये सब नहीं लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स influencing the efficiency and safety of a highway। तो जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है इफिशिएंसी और सेफ्टी हाईवे का। अगर आपने पुअर डिजाइन कर दिया, अगर आपने डिजाइनिंग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से सही नहीं की, नीतीश कुमार को बाहर निकालो, तुम लोग, हो गया आपका कार्यकाल, नीतीश कुमार का समाप्त हो गया। नीतीश कुमार कहाँ गया? नीतीश कुमार, यस, आप जाइए बाहर क्लास से, और नेक्स्ट टाइम से आप क्लास में नहीं आइएगा, रिमूव। चले गए बाहर। नेक्स्ट टाइम से जब भी क्लास में आएगा मेरे को बता देना, तो ये क्लास आया वो, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। चलो, द इन्फ्लुएंसिंग द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ ए हाईवे, तो ये इंपॉर्टेंट। अब मैंने बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था मैं, क्या हो रही है कि अगर आपने डिजाइनिंग पुअर कर दी, अगर कर्व की डिजाइनिंग आपने सही नहीं की, तो क्या वहां पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, बताना थोड़ा, सोचो। स्पीड क्या होगा आपका, ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कम जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। सेफ्टी का इशू आ जाएगा। सेफ्टी का इशू कैसे आएगा? सपोज आपने टर्निंग पे सुपर एलिवेशन नहीं दिया,
तो जो गाड़ी को बहुत कम स्पीड में क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपने सुपर एलिवेशन दिया है तो गाड़ी को एक मैक्सिमम स्पीड तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन आपने वहां पे सुपर एलिवेशन नहीं दे रखा है तो क्या होगा, आपकी जो एक तो स्पीड कम करनी पड़ेगी। अगर आप स्पीड ज्यादा जाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। यस और नो? यस सर। तो वहां पे जो हाईवे की परफॉर्मेंस है वो कम निकल के आएगी। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं उसको। A poor design will result in lower speed, and resultant reduction in highway performance. In highway performance, हैंग कर गया फिर। Highway performance in terms of safety, and comfort. कभी पहाड़ी रीजन में आप सफर करोगे, अब गाड़ी जब जैसे पतरातू वैली गए, वो सबको आई थिंक गए ही होंगे, पतरातू वैली रांची में है, झारखंड में। यस सर। तो वैली पे ट्रेवल करते हो तो आपकी जब गाड़ी टर्निंग पे एक टर्निंग इधर लेती है, एक टर्निंग इधर लेती है, एक टर्निंग इधर लेती है, आपका सिस्टम खराब हो जाता है बॉडी का। यस सर। कंफर्ट में आप नहीं वोमिटिंग भी हो जाती है, चक्कर आने लगता है। चक्कर आने लगता है। तो वहां पे आपका कंफर्ट जोन ज्यादा नहीं मिलेगा, तो ज्यादा टर्निंग रहेगी, परफॉर्मेंस कम मिलेगा, सेफ्टी कम मिलेगा, आप कंफर्ट जोन में नहीं रहोगे। तो आपको इस तरीके से डिजाइन करनी है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की, सो दैट आप सेफ भी रहो और आपको कंफर्ट फील भी हो। अब वो कंफर्ट फील होगी, एक तो रोड की डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरी वो डिपेंड कर जाता है आपका व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी। किसी में सस्पेंशन दिया जाता है, किसी में ब्लेड दिया जाता है। अब ये मॉस का कॉन्सेप्ट है, अभी जो गाड़ियां चलती है, अभी जो ब्रेक होती है, सब में सस्पेंशन ब्रेक होता है, सुने हो? सस्पेंशन ब्रेक होता है, और जो ट्रक वगैरह होती है उसमें ब्रेक की जगह वो पत्ती होता है, इस तरीके से देखे हो टायर के पास में। यस सर। यस सर। वो ये बेसिकली करता है क्या, ये जो टायर है ना, इसका जो लोड है, जर्क इसके ऊपर जाता है ना, तो ये जर्क को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी आती है, स्ट्रेन एनर्जी उसने ऑब्जर्व कर लिया, तो ऑब्जर्व करने के बाद ये जो जर्क है ना, इस तरीके से डिस्पर्स हो जाता है। अगर एक बार जाएगा तो आदमी उठ के खड़ा हो जाएगा, अगर जर्क में कभी जाएगा आपकी गाड़ी तो आदमी उठ के खड़ा हो जाता है कि नहीं? तो वो आपको फील उतना जर्क ना हो, इसलिए ब्लेड दिया जाता है, सो दैट जो जर्क है इवनली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और आपको जो ऊपर में जो बैठे हो सीट पे, आप कंफर्ट फील करो। क्लियर है? तो ब्लेड का वो काम है। अभी सस्पेंशन आ गया है, कभी सोचे थे ऐसा वो ब्लेड क्यों दिया जाता है? नहीं सर। तो बहुत सारी चीजें अभी जानना है, अब ये सब सारा चीजें मैं बता दिया आपको। चलो, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ना होता है सॉम में। चलिए, ये हो गया। अब इसके अंदर में क्या क्या करते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। The horizontal curve design element, the horizontal curve design elements include, इसमें क्या क्या करते हैं डिजाइनिंग? include design of super elevation, design of super elevation। यहाँ से एक क्वेश्चन हम 100% सुपर एलिवेशन का तो एक क्वेश्चन आना ही आना है 20 मार्क्स में। सुपर एलिवेशन पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है और हमेशा आएगा भी आएगा। इंक्लूड डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइंडिंग। एक्स्ट्रा वाइंडिंग आपको सिलेबस में नहीं है बट मैं पढ़ा दूंगा। एक्स्ट्रा वाइंडिंग एट हॉरिजॉन्टल कर्व, एट हॉरिजॉन्टल कर्व। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ ट्रांजिशन कर्व,
design of transition curve and setback distance तो इतने सारी चीज पढ़नी है आपको, बस पढ़ना है सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइंडिंग, बाकी आपको कुछ पढ़ना नहीं है। ना हॉरिजॉन्टल कर्व पढ़ना है, ना डिजाइन ऑफ ट्रांजिशन कर्व पढ़नी है, नहीं सेटबैक डिस्टेंस पढ़नी है। तो ये सब सारी चीजें आपको पढ़नी नहीं है, डिग्री करोगे तो पढ़ोगे। चलिए, जो जो पढ़ना होगा सिलेबस में मैं बता दूंगा आपको। अब इतने सारी चीजों को डिजाइन करना है, तो इतने सारी चीजों को डिजाइन करना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो क्या है? आपका डिजाइन स्पीड। क्या है? डिजाइन स्पीड। तो उसे लिख लेते हैं एक बार। डिजाइन स्पीड हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिजाइन स्पीड क्या है? यस और नो? डिजाइन स्पीड हमने डिस्कस कर रखा है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जो फैक्टर्स था कर चुके थे ना पहले डिस्कस इसको, डिजाइन स्पीड को। अरे बोलो, चला गया क्या सब कोई? आवाज जा रही है? हेलो, आवाज जा रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, हैंग कर रहा था क्या? तो डिजाइन स्पीड की डिस्कशन पहले कर रखी है हमने, तो इसमें थोड़ा सा यस सर। लिखा देता हूँ डिजाइन स्पीड कैसे, क्यों हैंग करता है भाई ये। चलो, सो इट इज द सिंगल मोस्ट important factor in the design of horizontal alignment. The design speeds क्या किस पे डिपेंड करता है? डिजाइन टाइप ऑफ द रोड पे। चलो भी लिख लो। The design speed also depends on the type of road. एग्जाम्पल, आपका रोड नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, ओडीआर है, एमडीआर है, वीआर है। अब इस पे कितना स्पीड होता है, इस पे कितना स्पीड होता है, इस पे कितना, ये सब सारा डिटेल में दे के रखा हूं आपको। यस और नो? यस सर। वो टेबल आप वहां से रेफर कर लेना। डिजाइन स्पीड ऑल्सो डिपेंड करता है, लिखो, डिजाइन स्पीड व्हीकल का कंडीशन पे से कौन सा व्हीकल है? यस, डिजाइन मैं पहले लिखा चुका हूं, मैं बस ब्रीफ कर दूंगा। डिजाइन स्पीड जो मेजर चीज है यहाँ पे जो हम लोग आएगा, डिजाइन स्पीड्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टेरेन, किस टाइप का टेरेन इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूं। अ प्लेन ट्रेन में क्रॉस स्लोप की वैल्यू कितनी होती है? प्लेन ट्रेन में क्रॉस स्लोप की वैल्यू कितनी होती है? लिखाया था मैं, ये सब साइड डेटा हमेशा पूछेगा। 0 से 10%, उसको प्लेन ट्रेन बोल देते हैं। अ प्लेन ट्रेन कैन अफोर्ड टू हैव एनी ज्योमेट्री, प्लेन ट्रेन आपको कोई ज्योमेट्री को अफोर्ड कर सकता है, बट फॉर द सेम स्टैंडर्ड, in a hilly terrain requires
substantial cutting and filling. Substantial cutting. अभी देखो एक टॉपिक हमको याद आ गया, मैं छोड़ा था। ये टॉपिक मैं छोड़ा था ना, बोला था बाद में बताऊंगा। कटिंग एंड फिलिंग वाला। यस सर। याद आ गया, कल इसको बता दूंगा मैं। एक्सवॉर्टेंट कॉस्ट एज वेल एज सेफ्टी। अभी इस स्टेटमेंट को उसको बताने के बाद समझ में आएगा। एज वेल एज सेफ्टी कंसर्न, CONCE concern due to unstable slope। कहने मतलब ये बोल रहा है इस स्टेटमेंट में कि जो प्लेन ट्रेन है किसी भी ज्योमेट्री को अडॉप्ट कर लेगा, बट अगर सेम स्टैंडर्ड का जो प्लेन ट्रेन का डिजाइन कर रहे हैं, अगर सेम स्टैंडर्ड में डिजाइन करूं हिली ट्रेन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं काट करके कहीं फिलिंग करना पड़ेगा, तो उसको कटिंग एंड फिलिंग बोल देते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। और जो सेफ्टी है, सेफ्टी का हमेशा कंसर्न रहेगा हिली रीजन में, सो दैट क्योंकि वहां पे जो स्लोप है क्या है, अनस्टेबल स्लोप है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना है आपको। सो द डिजाइन इज, हाँ जी, कटिंग एंड फिलिंग के बाद पहले क्या है सर? कहाँ पे? सर ट्रेन सब्सटेंशियल। सर हिली ट्रेन रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल। ओके सर। ओ सब्सटेंशियल में 2 बार लिख दिया, सब्सटेंटेंशियल हो गया। 10 Substantial cutting and filling implying exorbitant cost as well as safety concern due to unstable slope। इसीलिए जो प्लेन रीजन में जो हमारी स्लोप होती है, जो स्पीड होती है, वो हिल रीजन में नहीं रख पाते। वहां पे स्पीड हम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सेफ्टी कंसर्न है ना, स्लोप आपका अनस्टेबल है, तो उसको लिख लो। therefore the design speed is normally reduced for train with steep slope, steep slopes। तो एज पर IRC, मैं स्लोप का डेटा मैं फिर से दे रहा हूं। एज पर IRC जो टोटल इंडियन कंटिनेंट है, इंडिया में जो रोड है, उसको 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ललित अपना म्यूट कर लोगे आप, एक तो क्लास आते हो लास्ट में, फायदा नहीं है क्लास आने का। क्रॉस स्लोप परसेंटेज में कितने टाइप के टेरेन है बताना। पहला तो प्लेन ट्रेन है। क्रॉस स्लोप की वैल्यू कितनी होती है प्लेन ट्रेन की? 0 से 0 to 10%। 10%। अगर मैं बोलूं रोलिंग ट्रेन होता है, रोलिंग में क्रॉस स्लोप की वैल्यू 10 से 25। ये डिस्कस किया हुआ है पहले भी। यहाँ पे टर्म था, मैं आपको दिखाना जरूरी था। सर रोलिंग की जगह रफ भी हो सकता है ना, एकदम क्योंकि रफ लिखा है। यस, रफ भी हो सकती है 25 से 60%, लेकिन रोलिंग आपको हमेशा मिलेगा हर जगह। स्टिप ये ग्रेटर देन 60। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। इतने सारे 4 टाइप्स का ट्रेन में डिवाइड किया गया है। अब स्पीड की बात करते हैं। सो स्पीड के लिए मैं टेबल फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, आप नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट क्लास में लोग स्टार्ट कर देंगे हॉरिजॉन्टल कर्व की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, हाउ वी डिजाइन द हॉरिजॉन्टल कर्व, और उसका सुपर एलिवेशन क्या है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो नहीं होगी, है ना। आई हैव सम वर्क। तो टॉस की क्लास कल होगी सीधे की बार। सर सर 12 बजे का क्लास नहीं होगा सर? हाँ
सर लास्ट पॉइंट में सर फिर शायद आपको सर थोड़ा मिस्टेक हो गया सर। सर स्पीड इज नॉर्मली रिड्यूस फॉर ट्रेन विथ सर क्रॉस स्लॉप। स्टीप स्लोप्स, इस जो स्टीप वाला जो है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आपका स्लोप की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे स्पीड को कम रखनी पड़ेगी। मैंने बस एग्जांपल दिया आपको। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए थैंक यू। स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ। थैंक यू सर। भेज दिए सर। थैंक यू सर।